ऑटोइम्यून बीमारियां एक ऐसी समस्या जो सिर्फ बीमार नहीं करती, जिंदा इंसान की रूह को ही निचोड़ लेती है। भारत में लाखों की संख्या में लोग ऑटोइम्यून बीमारियों के किसी न किसी रूप से प्रभावित हैं और अब जो नई जानकारी सामने आई है वह चिंता की लकीरों को और गहरी कर रही है। मामला सीधे देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इन बीमारियों को जोर इतना बढ़ने लगा है कि अब चर्चाओं के दौर में यह मुद्दा धीरे धीरे गर्माहट बटोर रहा है। अब तक मरीज बोल रहे थे लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब डॉक्टरों ने भी खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। मामला अब महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ गया है तो शायद अब आवाज वहां तक पहुंचेगी जहां ऐसे बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण की सार्थक पहल की योजना घड़ी जाती है। दोस्तों, इंडियन रेमेटोलॉजी एसोसिएशन के एनुअल कॉन्फ्रेंस इराकोन 2025 में महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जो चर्चा और आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वह न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि चिंताजनक भी साबित हो रहे हैं। भारतीय रूमेटोलॉजी एसोसिएशन का 40वां वार्षिक सम्मेलन द्वारका के यशोभूमि में आयोजित हुआ, जिसमें देश विदेश से 670 संकाय, 2500 प्रतिनिधि और 250 एकेडमिक सेशन शामिल हुए। इसमें विशेषज्ञों ने पहली बार ऑटोइम्यून बीमारियों को लेकर कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। इराकोन में विशेषज्ञों ने यह कहकर चौंका दिया कि भारत में ऑटोइम्यून बीमारियों से 70% महिला आबादी प्रभावित है। रूमेटोलॉजिस्टों के सम्मेलन में 20 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान हुए वुमेन्स हेल्थ ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स पर विशेष सत्र में चिकित्सकों ने बताया कि हार्मोनल बदलाव, आनुवंशिक प्रवृत्ति और स्पेसिफिक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म भारतीय महिलाओं को इन बीमारियों के लिए अधिक संवेदनशील बनाते हैं। रिस्क फैक्टर्स की रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, तो उसमें एक एयर पोल्यूशन का नाम भी आता है। बाकी के फैक्टर जैसे हैं वो स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, रिकरेंट इन्फेक्शंस हैं, और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, स्ट्रेस है। तो इस और जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है उसमें अगर ये सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस कर देते हैं। जब एयर पोल्यूशन की बात होती है तो ये देखा गया, हमारी एम्स की स्टडी में भी ये पाया कि जो लोग हमने किया था कि टू आइडेंटिफाई सब क्लिनिकल ऑटो इम्यूनिटी, उसका मतलब है कि रूमेटॉइड फैक्टर या दूसरे ऑटो एंटीबॉडीज तो ब्लड में है लेकिन बीमारी नहीं है। और ये करी गई थी यंग जनरेशन में, 18 टू 40 इयर्स एज ग्रुप में। तो उसमें हमने देखा कि 20% लोगों में ये ऑटो एंटीबॉडीज थे, एंटी सीसीपी, रूमेटॉइड फैक्टर, जो हमारे आर्थराइटिस के पेशेंट में होते हैं, लेकिन उनको कोई लक्षण नहीं थे। तो इससे मैसेज एक ये तो जाता है कि अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज के मार्कर्स ये पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं आपको आर्थराइटिस है, लेकिन ये हो सकता है अगर इन लोगों को ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स फॉलो किया जाए, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो इनमें से कुछ लोगों को आर्थराइटिस डेवलप हो जाए। सबको नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये देखा कि एक तो ये कॉज करता है, हमारे वो मरीज जो सड़क से 50 मीटर के अंदर रह रहे थे उनमें ज्यादा फ्लेयर्स देखे गए, यानी कि उनमें बीमारी ज्यादा एक्टिव हो जाती थी जब पोल्यूशन ज्यादा होता था, बजाय इसके कि जो 200 मीटर बाहर रह रहे थे सड़क से। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली एविडेंस आता है कि भाई कहीं ना कहीं पोल्यूशन इज प्लेइंग अ रोल in etiology, in causation, as well as the flares and relapses. जो इंजेक्शन है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अर्ली स्टेज में ये 2 से 4-6 महीनों तक रिलीफ दे सकते हैं। एडवांस स्टेज में ये काम नहीं करते, और इसके साथ साथ अगर दूसरी दवा साथ में चले, एक्सरसाइज चले, वेट रिडक्शन चले, तो इंजेक्शन और इनका लाभ ज्यादा होता है। ये नी सर्जरीज को पुश बैक कर सकते हैं, तो ये एक माध्यम है, पर इसका कोई ऐसा नहीं है कि नी इंजेक्शन से आप नी सर्जरी को टोटल खत्म कर देंगे। अर्ली डिजीज में राहत का एक तरीका है।